औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. I'm your teacher Muhammad and today we are going to read the chapter Nicobobinus. It is the first chapter of New Oxford Modern English Book 6. आज की वीडियो में हम इसकी इंग्लिश रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो अपने ब्लॉग को विज़िट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। और किसी भी किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु वमिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ निकोबॉबिनस और ये उस लड़के का नाम है जिसके गिर्द सारी स्टोरी घूमती है। सबसे पहले हमारे पास है वर्ड्स टू नो, ऐसे वर्ड्स जिनको जानना ज़रूरी है इस चैप्टर की रीडिंग से पहले। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास डेफ्ट, सिली यानी बेवकूफ़। नेक्स्ट इज़ जर्किन, अ स्लीवलेस जैकेट टिपिकली मेड ऑफ लेदर, एक बाजुओं के बगैर जैकेट जो कि आमतौर पर लेदर की बनी यानी चमड़े की बनी होती है। नेक्स्ट इज़ रोलर, a heavy cylindrical stone used to flatten grass. सिलेंड्रिकल को उर्दू में बेलन की शक्ल कहा जाता है, यानी बेलन की शक्ल का एक बड़ा सा पत्थर जिसको घास को चपटा करने के लिए यानी फ्लैट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ शटर्स, वुडन विंडो कवर्स, खिड़की के कवर या दरवाजे या लकड़ी से बने हुए ऐसे कर्टन्स कह सकते हैं जिससे उसको कवर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ स्क्वेरम, टू विगल और ट्विस्ट द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड। विगल मीन हिलाना या मूव करना और ट्विस्ट घुमाना किसी भी जिस्म को एक तरफ से दूसरी तरफ, इसको हम स्क्वेरम बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ वीड, टू पुल अप वाइल्ड एनिमल्स ग्रोइंग इन अनवांटेड प्लेसेस, ऐसी जगह जहाँ पर हमें उन पौधों की ज़रूरत ना हो, यानी वेजिटेबल या फ्रूट प्लांट्स हैं अगर हमने कुछ लगाए हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा पौधे जो निकल आते हैं जो हमें नहीं ज़रूरत होते, उसको हम वीड बोलते हैं। चलिए मैं चैप्टर की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 1, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं गैर मामूली बच्चा। तो ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे की जो कि बहुत गैर मामूली है। हु एवर स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर, एंड स्टिकिंग द टंग आउट इज़ ईडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं ट्रांसलेट कि वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर के बारे में ही बात करता था और बुरा बोलता था, यानी उनकी बुराई करता रहता था हर वक्त, और उनकी टॉपिक ऑफ डिस्कशन था उसके लिए वो। हिज नेम वाज निकोबॉबिनस, और इस लड़के का नाम निकोबॉबिनस था। ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत वक्त पहले वो रहता था इन अ सिटी कॉल्ड वेनिस और वीनस, इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। एक शहर में रहता था जिसका नाम वीनस है। एंड ही कुड डू एनीथिंग, और वो कुछ भी कर सकता था। ऑफ कोर्स यकीनन नॉट एवरीबडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग, हर कोई नहीं जानता था कि वो कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट दर हकीकत ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड रोज़ी, इसका नाम रोज़ी था, न्यू जानती थी। एंड नो बडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनी थिंग रोज़ी सेड, और कोई भी बंदा रोज़ी की किसी भी बात का नोटिस नहीं लेता था। बिकॉज क्योंकि शी वॉज़ ऑलवेज़ हैविंग वाइल्ड आइडियाज़ एनीवे, क्योंकि उसको हर वक्त अजीबोगरीब ख्यालात आते रहते थे, यानी उसके आइडियाज़ बहुत वाइल्ड, वैसे जंगली को बोलते हैं लेकिन यहाँ पर अजीबोगरीब या बेसरोपा आइडियाज़ बोल सकते हैं, कि उसके जो भी दिमाग में चल रहा होता था उसका कोई सर पैर नहीं होता था, इसलिए लोग उसकी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। वन डे, एक दिन, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर, रोज़ी सेड टू निकोबॉबिनस, रोज़ी ने निकोबॉबिनस से कहा, लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जो झाड़ झंकार लगी है चलो इसको साफ़ कर देते हैं। लेट्स नॉट सेड निकोबॉबिनस, और निकोबॉबिनस ने कहा चलो नहीं करते। विच इज़ वट रोज़ी थॉट ही वुड से, और रोज़ी को पता था वो यही कहेगा। इन दैट केस, इस सूरत हाल में, रिप्लाइड रोज़ी, रोज़ी ने जवाब दिया, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, चलो ड्रैगन्स की सरजमीन को ढूंढने चलते हैं। डोंट बी डेफ्ट, बेवकूफ़ मत बनो, सेड निकोबॉबिनस, निकोबॉबिनस ने कहा। हाउ कैन वी डू दैट, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग, सेड रोज़ी, रोज़ी ने कहा क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, बस अगली सुबह, जस्ट एज इट वॉज़ गेटिंग लाइट, जैसे ही रोशनी हो रही थी, रोज़ी थ्रू लिटिल बेपल्स अप एट निकोबॉबिनस शटर्स, उसने निकोबॉबिनस की जो लकड़ी की खिड़की के दरवाजे थे उस पर उसने छोटे छोटे कंकर फेंकना शुरू कर दिए रोज़ी ने। निकोबॉबिनस वाज स्टिल हाफ अस्लीप व्हेन ही लुक्ड आउट,
जब निको बॉबिनस ने खिड़की से बाहर देखा तो वो तकरीबन नीम गनुदगी की हालत में था, यानी आधा सोया हुआ था। व्हाट्स द मैटर रोज़ी, ही आस्क्ड, उसने पूछा रोज़ी क्या बात है। व्हिस्पर्ड रोज़ी, रोज़ी ने सरगोशी करते हुए कहा, यानी जब किसी को खामोश करवाने के लिए आवाज़ निकालते हैं उसको ऐसे बोलते हैं। आई गोट द बर्न्स एंड द लेमोनेड, मैं बर्न और नींबू पानी या लेमोनेड लेकर आई हूँ। व्हाट फॉर, किस लिए। आस्क्ड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने पूछा कि तुम्हें क्यों लाई हो। स्प्लाइस फॉर द रोड, विस्पर्ड रोज़ी, रोज़ी ने सरगोशी करते हुए कहा ज़्यादा राह के लिए अपने सफ़र पर, यानी रोड। सप्लाइज़ फॉर द रोड का मतलब होता है कि आप जो साथ अपना सामान लेकर जा रहे हैं, जब आप सफ़र पे जाते हैं तो उसको सप्लाइज़ बोलते हैं। तो यानी हम इसको ज़्यादा राह के तौर पर साथ रखेंगे। वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। आस्क्ड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने पूछा। वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, हम ड्रैगन्स की सरजमीन को ढूंढने जा रहे हैं। विस्पर्ड रोज़ी, रोज़ी ने सरगोशी करते हुए कहा डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं। ओह आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट, सेड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने कहा मैंने सोचा तुम इस बारे में भूल चुकी होगी। नो फियर, डरने की बात नहीं, सेड रोज़ी, रोज़ी ने कहा इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ आई हैव एवर हैड, और ये उन सब आइडियाज़ में से सबसे अच्छा है जितने अभी तक मुझे आए हैं। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसको किस किस्म के आइडियाज़ आते होंगे। वट अबाउट द रीडिंग, सेड निको बॉबिनस, और निको बॉबिनस ने ज़ाहिर आसान काम की तरफ इशारा करते हुए कहा जो वो पहले कह रही थी, यानी रीडिंग के बारे में क्या ख्याल है, चलो जड़ी बूटियाँ निकाल लेते हैं। कम ऑन, सेड रोज़ी, रोज़ी ने कहा चलो भी। सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन, और वो अपने कस्बे से सुबह सुबह ही निकल खड़े हुए। व्हेन दे गोट टू द एंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट वेयर दे लिव्ड, अब जब वो उस तंग गली के आखिर में पहुँचे जहाँ वो रहते थे, दे मेट अ नाइट वॉचमैन हु सेड, वहाँ पर उन्हें रात का जो चौकीदार था वो मिला और उसने कहा वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आवर, इस वक्त तुम दोनों छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हो। वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, सेड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने कहा हम ड्रैगन्स की सरजमीन ढूंढने जा रहे हैं। यू कांट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, सेड द नाइट वॉचमैन, रात के चौकीदार ने कहा तुम सुबह के इस वक्त में तो ये काम नहीं कर सकते। बट बिफोर ही कुड ग्रैब देम, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ता, रोज़ी एंड निको बॉबिनस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड, और वहाँ से इतने तेज़ी से भागे जितना वो भाग सकते थे। एंड दे डिडंट स्टॉप रनिंग अंटिल दे हैड क्रॉस 3 ब्रिजेस, और उन्होंने भागना बंद नहीं किया यहाँ तक उन्होंने 3 पुल पार कर लिए। एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग, और एक कुत्ते के ऊपर गिरे, डेट वॉज लाइंग अस्लीप, जो कि सो रहा था, अंडर अ गार्डन वॉल, एक बाग की दीवार के साथ ही नीचे। रोज़ीज़ बोटल ऑफ लेमनेड स्मैश्ड अगेंस्ट द वॉल, और रोज़ी के पास जो लेमनेड यानी नींबू पानी की जो बॉटल थी वो दीवार के साथ टकरा कर छनाके की आवाज़ से टूट गई। एंड द डॉग लेफ्ट टू हिज फीट, और कुत्ता अपने पाँव पर खड़ा हो गया जल्दी से, बार्किंग भौंकते हुए, एज इफ़ इट हैड थॉट, जैसे उसने सोचा हो, डॉग्स डूम्सडे हैड अराइव्ड, यानी कुत्तों की क़यामत आ गई है। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, दे वर श्योर इट वॉज गोइंग टू बाइट देम, उन्हें लगा कि वो ज़रूर इन्हें काटेगा। बट देन इट नोटिस दैट 2 बंस दैट हैड रोल्ड इनटू द गटर, यानी 2 बंस जो रोज़ी अपने सफ़र के लिए लेकर आई थी साथ लेके जाने के लिए, वो रोल होते हुए गटर में गिर गए हैं। एंड इट वुल्फ देम डाउन, यहाँ पर वुल्फ डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब आप बहुत जल्दी से खाते हैं तो उसको हम वुल्फ डाउन बोलते हैं। तो उसने कुत्ते ने उसको बहुत जल्दी से खाया, भाग्ड, थैंक यू, और भौंकने के अंदाज में उसका शुक्रिया अदा किया उन दोनों का। एंड रैन ऑफ, और भाग गया, टू टेल इट्स फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताने के लिए। वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाइज, सेड रोज़ी ग्लूमीली, रोज़ी ने बहुत ज़्यादा उदास लहजे में कहा कि हम सप्लाइज़ के बगैर ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकेंगे। आई वॉन्टर इफ़ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोज, मैं विश करता हूँ या मैं तमन्ना करता हूँ कि काश मैं उनमें से कुछ ले सकता, सेड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने कहा गेजिंग अप, ऊपर की तरफ देखते हुए, एट एन एप्पल ट्री, एक सेब के दरख्त की तरफ, ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल, जो कि बाग की दीवार की दूसरी तरफ लगा हुआ था। यानी वो लोग बाग के बाहर थे और बाग के अंदर एक सेब का दरख्त लगा था जिस पर सेब लगे नज़र आ रहे थे, और निको बॉबिनस चाहता था कि वो उनमें से कुछ तोड़ ले। ऑफ कोर्स यू कैन, सेड रोज़ी, रोज़ी ने कहा बेशक तुम कर सकते हो। स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स, मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ। सो निको बॉबिनस स्टूड ऑन रोज़ीज़ शोल्डर्स, और क्या हुआ कि निको बॉबिनस रोज़ी के कंधों पर खड़ा हो गया। एंड क्लाइम्ड ऑन टू द वॉल, और दीवार पर चढ़ना शुरू हो गया। बट द ट्री वाज फर्दर अवे देन ही थॉट, लेकिन वो दरख्त इतना दूर था, यानी जितना उसने सोचा था वो उससे ज़्यादा दूर था। एंड ही रीच्ड आउट,
रीच आउट मतलब उसने आगे होकर उसको पकड़ने की या उस तक पहुंचने की कोशिश की। ही लॉस्ट हिज बैलेंस और उसने अपना तवाज़ुन खो दिया। एंड फेल विद अ क्रैश और एक धमाके की आवाज़ के साथ नीचे गिर गया। डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बीन इन और सबसे शानदार या खूबसूरत बाग में जो उसने कभी भी देखा हो वो उस बाग में जा गिरा। निको बॉबिनस लुक्ड बैक अप एट द हाई वॉल उसने वापस अपने पीछे ऊंची दीवार की तरफ देखा। बट देयर वाज नो वे ही कुड क्लाइम बैक और कोई भी रास्ता नहीं था कि वो उस पर दोबारा से चढ़ सके। व्हाट एम आई गोइंग टू डू मैं क्या करूँगा। ही शेल्ड वो चिल्लाया। यू विल थिंक ऑफ समथिंग तुम कुछ सोच लोगी। रोज़ी येल्ड बैक रोज़ी ने दोबारा से चिल्लाकर उसको जवाब दिया। क्रॉसिंग हर फिंगर्स वेरी हार्ड और सबने फिंगर्स को बहुत ज़ोर से क्रॉस किया हुआ था। ओए सेड अ वॉइस बिहाइंड निको बॉबिनस निको बॉबिनस के पीछे से एक आवाज़ आई। ओए निको बॉबिनस डिडंट स्टॉप टू लुक हु इट वाज और निको बॉबिनस ये देखने के लिए नहीं रुका कि वो कौन था। ही रैन वो भागा स्ट्रेट इनटू अ ट्री और सीधे एक दरख्त की तरफ चला गया। गेट यू तुम्हें पकड़ लिया सेड द वॉइस उस आवाज़ ने कहा। एंड निको बॉबिनस फेल्ट 5 थिक फिंगर्स ऑन हिज नेक और निको बॉबिनस ने 5 मोटी मोटी उंगलियां अपनी गर्दन के गिर्द महसूस की। ओ सेड निको बॉबिनस ने ओ की आवाज़ निकाली यानी दर्द की वजह से या तकलीफ़ की वजह से। आई बिन वेटिंग फॉर यू मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था सेड द वॉइस उस आवाज़ ने कहा। एंड निको बॉबिनस फेल्ट 5 मोर थिक फिंगर्स अराउंड हिज रिस्ट और निको बॉबिनस ने 5 और उंगलियां महसूस की अपनी कलाई के गिर्द। बट लेकिन निको बॉबिनस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे निको बॉबिनस ने दूर भाग कर जाने की बजाय डबल्ड हिमसेल्फ अप एंड वेंट बैकवर्ड एज फास्ट एज ही कुड यानी वो बहुत चालाक भी था और उसने आगे भागने की बजाय उसने पीछे की तरफ भागने की कोशिश की जितने ताकत वो लगा सकता था उसके साथ। सो द मैन्स लेग वर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम तो इसी वजह से उसकी आदमी की टांगें उसके साथ टकराई। एंड ही लैंडेड इन अ पाइल ऑफ लीव्स और वो पत्तों के एक ढेर के ऊपर गिर गया। आर यू ऑल राइट कॉल्ड रोज़ी रोज़ी ने पूछा क्या तुम ठीक हो। बट ही डिडंट हेयर एनी रिप्लाई लेकिन उसको किसी किस्म का जवाब नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर द मैन हु ग्राउल्ड सिवाय आदमी की उस आवाज़ के जो बहुत गुस्से में चिल्ला रहा था। जस्ट यू वेट बस तुम इंतज़ार करो बोथ ऑफ यू तुम दोनों। ओ डियर सेड रोज़ी रोज़ी ने कहा ओ प्यारे साउंड्स लाइक ट्रबल लगता है कुछ मसला है। ट्रबल मीन मुश्किल को कहते हैं यानी कोई मुश्किल आ पड़ी है। एंड शी वाज़ राइट और वो बिल्कुल सही थी। यहाँ पर हमारे फर्स्ट चैप्टर का एंड हो गया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड चैप्टर की रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। If you have any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.